नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सामने जो लाल रंग का बटन आपके सामने शो हो रहा है उसको तुरंत दबा दें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में जो कि दहेज प्रथा के ऊपर है। और हमारे ही एक क्लाइंट हैं जो हमारे पास कल आए और उनका सवाल था हमसे कि सर, मेरी पत्नी ने जो है वो मेरे पे 498 का मुकदमा कर दिया है, मेंटेनेंस का कर दिया है, डीवी का मुकदमा कर दिया है और अभी भी मतलब वो बार बार धमकी देती है। तो अब हालांकि मेरी बातें हो गई हैं, बातें उससे उससे बात चल रही है। तो क्या अब जो हम दोनों के बीच में समझौता है, क्या वो पत्नी के रूप में अब मेरे पास रह सकती है या नहीं रह सकती है? क्योंकि बातें चलती है तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं, धमकियां भी मिलती हैं, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ते हैं इस चीज के लिए। तो क्या अब वो पत्नी जो है वो मेरे साथ इतने मुकदमा करने के बाद भी मेरे साथ रह सकती है? क्या मैं अभी हम दोनों एक साथ में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं? तो ये कई सवाल, कई ऐसे जो पति हैं जिनका ये सवाल रहता है, पत्नियों का भी सवाल रहता है कि सर मेरे मेरे मैंने इतने उनके ऊपर मुकदमा कर दिए हैं, तो अब क्या मैं उनके साथ रह सकती हूँ या नहीं रह सकती हूँ? तो ऐसे सवाल उत्पन्न होते हैं मन में, क्योंकि लड़ाई झगड़ा कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से वो झगड़े हो ही जाते हैं। अब यहाँ पर जो है वो जो केस, जो मैटर जो है वो मतलब समझौता होने का है। हो सकता है किसी प्रकार से आप दोनों समझौता कर लें और एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीच में जो केस हैं, जो केस आ जाते हैं ना, तो फिर वो बात जो थोड़ा बहुत बिगड़ बिगड़ जाती है। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि अगर आप समझौता करके पति पत्नी के साथ में रहना चाहते हैं तो क्या क्या करना चाहिए आपके लिए। क्या आप रह सकते हैं एक दूसरे के साथ में या नहीं रह सकते हैं? क्या आपको करना चाहिए? किस तरीके से आप इन चीज़ों को सेटल आउट कर सकते हैं? तो इसी के बारे में आपको बात करूंगा। लेकिन अगर इससे पहले ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत नीचे लाल रंग का बटन है वो दबा दें, तुरंत प्रेस कर दें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके। तो बहरहाल इनका जो केस है, इनके ऊपर भी 498 का, जो हमारे क्लाइंट हैं उनके ऊपर 498A 323 5,506 में एक 3/4 DP एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया था आज से 2 साल पहले। उसी के बाद इनकी बातें जो है वो कम मतलब बिगड़ती चली गई और फिर इन्होंने, जो पत्नी है इनकी, उसने और मुकदमे कर दिए और डीवी का मुकदमा कर दिया, फिर उसके बाद मेंटेनेंस का भी कर दिया। कई मुकदमे इसमें लगातार इन पे कर दिए गए। अब इंसान जो है वो थक हार जाता है, कब तक लड़ाई लड़े मोड कोर्ट की, कब तक अलग रहे, कब तक अकेला रहे। तो कहीं ना कहीं फिर पत्नी के दिमाग में ये ख्याल आता है कि चलो जो हो गया, गलती हो गई, हमसे हो गई, उससे हो गई, छोड़ो, खत्म करो, तो एक दूसरे के साथ रहो। तो अब यहाँ पर जो प्रश्न सवाल है, क्योंकि हालांकि डिपेंड्स तो आपके ऊपर ही करता है कि आपकी दोनों की ट्यूनिंग कैसी है। क्योंकि जो कि झगड़ा पहले हुआ था, जिस वजह से आपके दोनों के बीच में टकरार हुई, जिस वजह से आपके ऊपर मुकदमे हुए, तो क्या अब वो चीज़ नहीं हो सकती है? ये बात पहले आपको ध्यान से सोचनी है। जहां पर कि आपने दहेज नहीं मांगा लेकिन फिर भी आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया दहेज मांगने का, तो क्या ये बात आप हजम कर सकते हैं? इस बात को सहन कर सकते हैं? दूसरा, जिस पत्नी ने शुरुआत में ही आपके ऊपर इतने मुकदमे लाद दिए हों झूठे झाटे सब लगा के, तो क्या अब अंत तक जीवन कैसे उसके साथ व्यतीत होगा, ये आप समझ सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों को, आप सब चीज़ों को सहन करते हुए, टॉलरेट करते हुए अगर चाहते हैं अपना जीवन साथ में गुजारना, और आपको लगता है कि गुजर सकता है, तो जरूर गुजारें। क्योंकि लड़ाई का कोई अंत नहीं है, जहां तक जीवन रहेगा वहां तक आप लड़ोगे। लेकिन इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। लेकिन यहाँ पर तो जस्ट उल्टा हो जाता है कि पत्नी सिर्फ दुख ही दुख देती है, सुख का तो मतलब ही नहीं है। जितना जितना ये जो केस करते हैं, केस करने के बाद कौन सा पति को बहुत आराम मिलता है, बहुत ज्यादा उसको लाभ होता है इस चीज से? कोई नहीं चाहता किसी के घर बर्बाद हो, लेकिन मजबूरी में पति भी उसके केसों में आकर लड़ता है। वो लड़ना नहीं चाहता है। अब तुम जबरदस्ती घर से उसको खींच रहे हो कि कोर्ट, क्योंकि कोर्ट में आप अर्जी दोगे तो कोर्ट तो भी बुलाएगा उसको, और बुलाएगा तो कोर्ट बुलाने के पर आप आना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर जो चीजें हैं, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न से पहले आपको ये सब दिमाग में सोचनी है कि मेरी पत्नी ने मुझ पर इतने मुकदमे कर दिए, तो क्या आगे आने वाले टाइम में आपके बीच में झगड़ा नहीं होगा? अब तो झगड़ा ज्यादा होगा, इन बातों को सोच सोचकर जिनको आपने किया नहीं और आपके ऊपर लिखवाया गया है। तो अगर इन सब चीजों को आप सहन कर सकते हैं तो आप जरूर सहन करें और जरूर एक दूसरे के साथ रहें। पत्नी अगर सहन कर सकती है, पत्नी भी इन चीजों को, अगर देखिए, पत्नी का भी मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, क्योंकि
मैं किसी एक पक्ष के लिए नहीं हूं, लेकिन फिर भी जहां पर मुझे गलत लगता है मैं उसको जरूर बोलता हूं। पत्नी ने जो मुकदमे किए, अब मोस्ट प्रॉब्ली मैंने देखा है कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, बहुत सारे मुकदमे हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर पत्नी से ये पूछा जाता है कि तुम इसके साथ रहना चाहती हो, तो वो कहती है हाँ मैं तो रहना चाहती हूँ। तो अब ये पति को डिसाइड करना है कि जिस समय पर मेरे पास मैं तेरे साथ रह रहा था, हम दोनों रह रहे थे, और तूने अपने मेरे घर से जाके अपने मायके चली गई, मायके जाके तूने मेरे मुकदमे कर दिए, तो उस समय कौन से मेरे में कांटे लग रहे थे जो अब मेरे में फूल लग गए हैं। अब कौन सा मेरे में नया बदलाव आ गया। अब तो उन चीजों को याद करके और ज्यादा क्रोध बनेगा, और ज्यादा मन में और ज्यादा मतलब उन चीजों को कि मेरे साथ तूने इतना बुरा किया। तो अगर अब आप जाना चाहते हैं और ऐसी चीजें करने के बाद जाना चाहते हैं, तो सोच कर देखिए कि आप जिसके साथ रह रहे हैं, क्या वो व्यक्ति इन सब चीजों को याद नहीं करेगा जो आपने उसके साथ गलत किया है। तो ये चीजें आपको देखनी है कि किस तरीके के आप इन सब चीजों को हैंडल करना है। लेकिन अगर ये जो प्रश्न है, सवाल है कि मैंने 498 का केस कर दिया है पति के ऊपर, तो क्या मैं उसके साथ रह सकती हूँ या नहीं रह सकती हूँ। तो देखिए, अगर आपके दोनों की ट्यूनिंग अच्छी होती है, किसी कारण बस आप अलग हो गए हैं और बाद में लगता है कि हाँ हम दोनों की बन सकती है, आगे भी हम दोनों ठीक ठाक रह सकते हैं, तो आप जरूर रहें। लेकिन ज्यादातर यहाँ पर यह देखा गया है, क्योंकि मेरे पास लॉ का अनुभव है, तो मैं देखता हूँ कि पति के घर जाकर झगड़ा करने के बाद, पति के वापस घर जाने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा कदम ना उठा दें जिसकी वजह से कि आप अभी तक तो जेल से बाहर थे, फिर पूरा परिवार ही जेल चले जाए। तो ऐसा भी किसी प्रकार से कुछ भी हो सकता है, संभावना किसी भी के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास करना अब संभव होता नहीं है। क्योंकि जिसके साथ हमने कुछ किया नहीं, उसने इतना झूठ लिखा दिया केस में, तो कल को वो केस और झूठा नहीं कर सकती, इसका विश्वास आप कैसे कर सकते हैं। तो ये चीजें भी आपको दिमाग में सोचकर रखनी है। अगर आपको लगता है इन सब चीजों को कैसा बिल्कुल नहीं होगा, अब पत्नी भी ये सोचती है कि हाँ मेरे से गलती हुई है और अब ऐसा नहीं होगा, तो फिर तो आप जरूरी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें। और जहां पर लगता है कि अगर अभी भी किसी प्रकार की कोई बातों में धमकी आ जाती है, आप दूसरों को दोनों की एक दूसरे से बात हो रही है और कहीं ना कहीं बातों में धमकी आ जाती है, तो उस धमकी को हल्के में ना लें, उस धमकी को सीरियस लें और समझ लें कि ये जो धमकी आज हो रही है ना, वो कल को मेरे घर पे आकर मेरे पर अप्लाई की जाएगी। तो ये चीजें आप समझिए, और समझने के साथ साथ में ये निर्णय लीजिए कि मुझे करना क्या है। आप साथ में रहना है नहीं रहना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लॉ जो है वो किसी भी पड़ाव पर, किसी भी स्टेज पर जो केस आपको कहीं पर ही पहुंच गया हो, अगर आप फिर भी एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहना चाहते हैं, तो किसी भी पड़ाव पर आप जाकर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ये कानून कहता है। और अगर आपको नहीं बनती है किसी प्रकार से, तो देखिए, कोई कानून जबरदस्ती किसी को पति पत्नी के आधार पर जबरदस्ती किसी के साथ में नहीं रख सकता है, ये भी चीज भी है। तो यहां पर आपको ये सोचना है, एक समय हुआ करता था जिस समय जैसे सावित्री, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि सावित्री जो थी वो उसने अपने पति के प्राण जो है वो यमराज से वापस ले लिए थे, छीन लिए थे उनसे, कि मैं अपने पति के प्राण नहीं जाने दूंगी, काफी उनके इस मशक्कत के साथ में। और बाद में यमराज जी भी मजबूर हो गए थे अपने मतलब सावित्री के पति के प्राण को वापस करने में। तो एक समय ऐसा था कि जब पत्नी जो है वो अपने परिवार को, अपने पति को के प्राण वापस लेना चाहती थी। और आज ऐसा समय आ गया है कि अगर वो तो कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसकी वजह से कि पति जो है, पति को फांसी की सजा हो जाए, वरना अगर होती तो पत्नी भी उसको जल्द से जल्द करना चाहती कि जल्द से जल्द इसको हो। तो ये चीजें आपको देखनी है कि क्या करना, किस तरीके से मेंटेन करना है। तो बाकी समय आने पर आपको सच हर चीज सामने आ जाती है आपके। और इसका जवाब यही है, जो प्रश्न आप हमसे पूछा गया कि साथ में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, तो जरूर रह सकते हैं अगर आप दोनों की बनती है तो। अगर नहीं बनती है तो छोटी सी चीज को और ज्यादा बढ़ावा ना दें और बड़ा उसको ना करें, ताकि आने वाले टाइम में, अभी तो आप जेल से बाहर है, अभी तो आप कानून के ज्यादा शिकंजे में बड़े में नहीं है, आने वाले समय में और बड़े शिकंजे में फंस जाए। तो बस इतना कहना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो में आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद।